हेलो बच्चों, और क्वेश्चन इज हेयर, हाउ मैनी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड आर प्रेजेंट इन एटीपी। देखिए एटीपी के अंदर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की बात की है तो एटीपी हमारे पास में क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, यानी कि 3 फॉस्फेट हैं। और ये जो हमारे पास में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, वास्तव में हमारे पास में एक क्या होता है, ये न्यूक्लियोटाइड होता है। और न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है अगर हम बात करें तो ये जो हमारा पेंटोस शुगर है, इस पेंटो शुगर के साथ में हमारा क्या जुड़ता है, एटीपी की पर्टिकुलर बात कर ले तो हमारा एटीपी की अगर बात करें तो इसके अंदर जो हमारे पास में पेंटो शुगर है वो हमारे पास में कौन सी शुगर है, राइबो शुगर है। ठीक है, कौन सी शुगर है, राइबो शुगर है। फिर हम यहाँ पे बात करें, पेंटो शुगर किसके साथ जुड़ेगी, नाइट्रोजन बेस के साथ जुड़ेगी। और साथ में किसके साथ जुड़ेगी, C5 नंबर कार्बन से। और C1 नंबर कार्बन से नाइट्रोजन बेस से, और C5 नंबर कार्बन से किससे जुड़ती है, फोस्फेट से जुड़ती है। ठीक है, ये राइबो शुगर होती है अगर एटीपी की बात करें तो। और एटीपी के अंदर जो हमारा नाइट्रोजन बेस है वो हमारे पास एडेनिन है। और फोस्फेट हमारे पास में फोस्फोरिक एसिड्स की फॉर्म के अंदर है। अब यहाँ पर एक फोस्फेट है तो यहाँ पर हमारे पास में और क्या हो सकता है, दूसरा फोस्फेट जुड़ जाएगा। और फिर ये तीसरा फोस्फेट जुड़ जाएगा। तो ये 3 फॉस्फेट तो ऐसे जुड़ते हैं। ठीक है, वहीं हम बात करें बॉन्ड पूछा गया है तो हमेशा याद रखना, पेंटो शुगर और नाइट्रोजन बेस, यानी कि हमारा जो राइबो शुगर है और एडेनिन के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। और दूसरी बात, जो राइबो शुगर है और फोस्फोरिक जो एसिड है या फोस्फेट है, इसके बीच में जो बॉन्ड बनता है ना, इसको हम फोस्फोएस्टर बॉन्ड कहते हैं। बस यही इसका की पॉइंट है। हम यहाँ पर क्या समझते हैं, फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, जबकि ये फोस्फोएस्टर बॉन्ड बनता है जब दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे ना। या मैं कह दूं, जब दो एटीपी अगर आपस में जुड़े ना, तो मैं कह सकता हूं वैसे तो ए हमारा टी से जुड़ेगा और सी हमारा जी से जुड़ेगा। या हम ए बात करें, ए हमारा टी से जुड़े, या थाइमिन के साथ स्थान पर हमारे पास में क्या हो, यूरेसिल हो, यूटीपी से जुड़े। तो यहाँ पर हम दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में हमेशा हमें क्या दिखाई देता है, बनता हुआ, फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता हुआ दिखाई देता है। जो हमारे ये न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे, हमारे पास में पॉली न्यूक्लियोटाइड चैन का फॉर्मेशन होता है, जिसका एक किनारा फिफ्थ एंड होता है, एक किनारा थर्ड एंड होता है। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड के बीच में बॉन्ड बनता है ना, ये हमारे पास में फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है। ठीक है, जबकि फोस्फेट और पेंटो शुगर के बीच में फोस्फोएस्टर बॉन्ड होता है, फोस्फोडाइएस्टर नहीं होता। इसलिए राइट ऑप्शन हमारा क्या आएगा, डी आएगा। एटीपी के अंदर कोई भी हमारा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हमें नहीं मिलता है। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। थैंक यू।